55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद अफजल साहब। यकीनन आपने जिस अंदाज से साहिब के साथ किताब का तारुफ यहाँ पर पेश किया है वो उसके हकदार थे। शायर कहता है कि वफा का दर्स मोहब्बत की एक किताब हूँ मैं, वफा का दर्स मोहब्बत की एक किताब हूँ मैं, तमाम आलम इनका में लाजवाब हूँ मैं। मेरा वजूद है आईना उसकी रहमत का, मेरा वजूद है आईना उसकी रहमत का, नजर लगे ना जमाने में वो इंतखाब हूँ मैं। यकीनन बड़े ही अच्छे अंदाज से आपने साहिब किताब की शख्सियत को हमारे सामने पेश किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहीं पर मैं ये भी बात वाज़ेह करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने इस प्रोग्राम में जिला जलगांव से मोहतरम अब्दुल करीम सालाह साहब भी मौजूद हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अपने शहर के एक चैनल मानव समाचार चैनल के तवस्सुत से तकरीबन 27 जिलों में इस प्रोग्राम को लाइव देखा जा रहा है। मैं मानव समाचार के जिम्मेदार को भी यहाँ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी दरमियान में हमारे अपने स्टेज पर जल्लो अफरोज होने वाली शख्सियत मोहतरम तारिक महमूद साहब, आप खलील हाई स्कूल के चेयरमैन हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभा रहे हैं। मैं यहाँ पर महमूद अशरफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम उनकी खिदमत में शाल और गुलदस्ता पेश करके उनकी इज्जत अफजाई करें और इसी के साथ साथ हम तेजी से आगे की तरफ रवा दवा हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही ऐसा तरीके से आगे की तरफ रवा दवा है, वहीं पर अगली कड़ी के तौर पर सरवरक की रोनुमाई आती है। मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में मौजूद मोहतरम निहाल अहमद अंसारी साहब जो कि चेयरमैन जदीद अंजुमन तालीम हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ, अज़राए करम इल्तिमास करता हूँ और मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को सरवरक तक लेकर जाने की ज़हमत करें और जो हमारी इस किताब की रस्म है, सरवरक का जो इजरा करना है, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम इस लम्हे का आप भी हिस्सा बन जाएं। तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे चेयरमैन साहब मोहतरम निहाल अहमद अंसारी साहब का साथ दें। आज़ादी का अमृत महोत्सव और उर्दू इस किताब के मुसन्निफ इस्माइल वफ़ा साहब की काबिशे कलम का नतीजा एक बहुत ही मुनफरिद और जामे किताब उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाने वाली शख्सियत और एक मुनफरिद किताब के खालिक मोहतरम इस्माइल वफ़ा साहब को हम अपनी जानिब से, हाज़रीन की जानिब से, शहरियान की जानिब से और दीगर जगहों पर जो हज़रात, जो नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन तमाम की जानिब से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन आपके हौसलों को इसी तरह से जिला मिलती रहे और आप इसी तरह से मुनफरिद काम जो है इल्म अदब के हवाले से आप करते रहें। अल्लाह ताला आपके कलम में मज़ीद जौलानियाँ, मज़ीद ताकत और हौसला अफजाई के ये लम्हात आपकी ज़िंदगी में बार बार आते रहें। आइए यहाँ पर हम किताब के इजरा की तरफ रवा दवा हैं। कुर्सियां बराबर की जा रही हैं।
کتاب کا اجرا یہاں پر ہونا ہے، آئیے اس سے قبل میں چاہوں گا جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسماعیل وفا صاحب جو ہے وہ انتہائی منفرد قلمکار ہیں، اور آپ کی شخصیت جہاں پر محمد مظفر صاحب نے یہاں پر بڑے احسن انداز سے پیش کی، اسی درمیان میں ہمارے بیشتر جو بلیغ خواہ حضرات ہیں، جو خیر خواہ حضرات ہیں، انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کتاب کے اجرا سے قبل ہی جو ہے وہ اعزازی قیمتوں کا جو ہے وہ اعلان کرنے کے لیے یہاں پر مجھے حکم دیا ہے، مگر میں چاہوں گا کہ کتاب کے اجرا کے بعد جو ہے میں وہ اعزازی قیمتوں کا اعلان کروں۔ آئیے میں یہاں پر اظہار خیال کرنے کے لیے محترم شہروز خاور صاحب، ڈاکٹر شہروز خاور صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ حضرات کرام آپ اسٹیج پر مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ محترم ڈاکٹر شہروز خاور۔ مختصر اظہار خیال ہے، کچھ باتیں کہنے والے تھے لیکن زیادہ میں نے لکھ لی ہے، عنوان بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ پہلے تو میں اسماعیل وفا صاحب کی بات لیتا ہوں۔ آزادی کے 75ویں سال ہم ہندوستانیوں نے امرت مہوتسو کے عنوان سے آزادی کا جشن منایا۔ آئیے ہم لوگوں نے اجرا کے پروگرام کو موقع کیا تھا، لیکن مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، تو اجرا کی رسم کو رضوان رحمانی صاحب اپنا سنبھالے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کوکو بولے، جیسے جنگل میں پپیہا کوئی پیہو بولے، منہ سے الفاظ نہیں بھول جلا کرتے ہیں جب کوئی شخص ذرا پیار سے اردو بولے۔ آئیے جیسا کہ دعوت ناموں کے ذریعے سے اعلان کیا گیا تھا کہ اجرا شہر جلگاؤں کی مشہور معروف شخصیت اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین محترم عبدالکریم سالار صاحب کے دست مبارک سے ہونا ہے، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ تمام ہی محترم مہمانان سے دستبردہ ملتمس ہوں کہ حضرات کرام اجرا کے اس پر وقار لمحے میں اپنی شرکت کو درج کروائیں اور زوردار تالیوں سے محترم اسماعیل وفا صاحب کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے، ان کے حوصلوں کو مزید جلا ملے۔ آزادی کا امرت مہوتسو اس کتاب کا اجرا محترم عبدالکریم سالار صاحب کے دست مبارک سے ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہاں پر محترم عبدالکریم سالار صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرات کرام مائک پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، جس سے قبضہ قدرت سے میری اور آپ کی سب کی جان مال ہے۔ الحمدللہ مالیگاؤں کی روایتوں کو اور تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس تاریخی ہال میں، جسے مسکت کے نام سے جانتے ہیں، ہم ایک بڑی نایاب کتاب کے اجرا کے موقع پر یہاں پر موجود ہیں۔ میں تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان صدر محترم دعا کیجیے کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اور جو ایک وبال کا ماحول بننے جا رہا تھا، دعا کیجیے کہ وہ شانت ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم ان بغیروں میں پڑے۔ کیا بات، اور اس کی صاحب بیٹھے دعا کیجیے، انشاءاللہ حضرت کی کوششوں سے برابر کام چل رہا ہے جس کی کیا ضرورت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا سال میں جتنے پروگرام ہوتے ہیں، 2 کرسیوں پر میں مرحوم احمد ذاکر صاحب عثمانی صاحب، احمد عثمانی صاحب کو اور ہارون بی اے صاحب کو دیکھتا ہوں۔ جو کرسی خالی ہے سمجھیے وہاں بیٹھتے ہیں۔ کیا بات، جو کرسی خالی ہے وہاں بیٹھتے ہیں۔ اب جیسے جیسے لوگ آتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے پہلے جو نام لیا گیا تھا تقریباً 11:30 بج رہے ہیں۔ بال بچے والا شادی شدہ انسان، کل بہت سارے پروگرام ہیں اور 3 گھنٹے کا راستہ ہے، مگر وفا صاحب کی اور جاہد صاحب کی محبت میں میں یہاں حاضر ہوا، اور آپ لوگوں کی محبت ہمیشہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ ایک آزاد مقرر کی طرح بات نہ کرتے ہوئے جو میری عادت ہے، کیونکہ ادھر ادھر لائن میں چلے جائے تو پھر 10 نہیں وہ 100 منٹ ہو جاتا ہے، تو میں نے بھی بڑے الفاظ میں لکھ کے لایا تاکہ میں مختصر میں اپنی بات قید و بند کے اندر آپ کے سامنے رکھ دوں، ورنہ مجھے عام طور سے یہ پڑھنے کی، مقالہ خوانی کی یا دیکھ کر پڑھنے کی بچپن سے مجھے عادت نہیں ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو اردو، یہ اسماعیل وفا صاحب کا اپنی نوعیت کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ جناب اسماعیل صاحب نے اپنی تصنیف میں آزادی کے بعد مختلف حکومتوں کے دور میں اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے، اس کا مثبت انداز کے اندر ذکر کیا ہے۔ حالانکہ معذرت کے ساتھ آزادی سے لے کر آج تک اردو کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ذکر کرنا بھی ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ آپ کا انداز، گلاس میں آدھا پانی ہے، کوئی کہے آدھا گلاس خالی ہے، کوئی کہے آدھا بھرا ہوا ہے، آپ آدھا بھرا ہوا کے مانی جو مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ جبکہ اردو کے تعلق سے اردو خود کہتی ہے کہ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہلی، میں میر کی ہمزاد ہوں، غالب کی سہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، دیکھا تھا کبھی ہم نے یہ خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہلی۔ اردو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وفا صاحب نے آزادی کے امرت مہوتسو اور اردو میں آزادی کے بعد کے علاوہ آزادی کے قبیل کے اردو کے بیلوں سپاہیوں کا ذکر کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ 75 سالہ اردو کی زندگی کی بنیاد جن اردو ادبا شعرا پر منحصر ہے، ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ 75 سالوں کے زندوں کے لیے انتہائی شرم کی بات ہوتی ہے۔ 75 سال کا ذکر ہے لیکن اس سے پہلے کا بھی ذکر ہے، اور اس کو میں نے یہ محسوس کیا جس میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ کالج کے زمانے کا میرے دوست کا شعر یاد ہے کہ بوڑھے برگد کی جٹاؤں کو نہ توڑو بچوں، بوڑھے برگد کی
जटाओं को न तोड़ो बच्चों, इनके रेशों में अभी बुए वफा बाकी है। अपने बुजुर्गों का जिक्र करना, इस बात को उन्होंने सबूत दिया है। मौसूफ ने इस किताब की तस्नीफ और तरतीब में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर हर साल को कुछ नाम दिए गए। कुछ सालों में अपने अहद की शख्सियात और उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए कायम किए गए अदारों को बहुत को भी मुनक़सिम किया है। इन 75 साल उर्दू की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का जिक्र भी मुतवक्किल था, क्योंकि जो ज़बान खालिद हिंदुस्तानी ज़बान कहलाती है, बदकिस्मती से अपनों और गैरों ने इसे मुसलमानों की ज़बान बना दिया। तक़सीम हिंद से न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि तालीमी, सियासी, अदबी, समाजी, मजहबी कायदीन का फुकदान पूरे मुल्क में महसूस किया था। ये वो मौका था जब मौर्य भारत में उर्दू के ज़वाल को कलमबंद कर रहा था, मगर वक्त के साथ खुसूसन दुनियाई अदब ने अपनी बसीरत वाली आंखों से ये भी देखा कि क्या मुशाहिदा किया कि तक़सीम हिंद से उर्दू को लावारिस समझने वालों को चश्म हैरत वाह हो गई, जब मुल्क अजीज में पुरखतर हालात का मुकाबला करते हुए उन जियालों ने, जिनका जिक्र वफर साहब ने आज़ादी का अमृत महोत्सव उर्दू अपनी तकलीफ में किया है, उन्होंने उर्दू की जड़ों को संवारा और बिला लिहाज मज़हब मिल्लत क्या थी, क्या मुस्लिम, क्या ब्राह्मण, हर एक ने उर्दू को इस मुल्क में ज़िंदगी अता की। यहाँ तक कि जिस पड़ोसी मुल्क की सरकारी ज़बान उर्दू है, उसे कोसों मील पीछे छोड़ दिया। हमारे मुल्क में उर्दू ज़बान परवान करती रहे, यहाँ तक कि जो मुतासिबाना ज़हनियत के मालिक और उर्दू को मुसलमानों की ज़बान कहते नहीं थकते, वो भी इस ज़बान की शीरीनी और अंदाज़ बयां की बेबाकी का सहारा लेकर ऐवान हुकूमत में अपने मसाइल को मौसर तरीके से रखते नजर आते हैं। ये उर्दू ज़बान का जादू है जो उनके सर पर चढ़कर बोलता है। गैर मुस्लिम शोरा, खुतबा, ड्रामा निगार, फिल्मसाज, खुसूसन सहाफ़ियों ने उर्दू की तरक्की की बका के लिए जो बेशुमार खिदमत अंजाम दी है और आज भी ये सिलसिला 75 साल से कबल भी और दौरे हाजिर में भी जारी है, जिसकी मिसाल मेरी नज़र में दुनिया में शायद कहीं मौजूद ना। 75 मज़ामीन में एक अलहदा दिल इस बात का होना मौसूफ की तरतीब में इस बात की दलील है कि जो उर्दू को मुसलमानों की ज़बान कहने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। 75 सालों में उर्दू के जियालों में जिससे बेशुमार गैर मुस्लिम फनकार और कलमकारों ने उर्दू के गेसियों को संवारा है। उर्दू सहाफ़त की बात की जाए तो 202 साल पहले सहाफ़त की तारीख में उर्दू के सबसे पहले उर्दू के सहाफ़ी हरिहर, जिन्होंने 1822 में जामे जहां नुमा शाये किया था। आज भी कई गैर मुस्लिम सहाफ़ी उर्दू के अखबार नहायत कामयाबी के साथ शाये कर रहे हैं, जिससे मिलाप, पर्दा और सहारा जैसे उर्दू के अखबारों का शुमार है। इन तमाम अखबारों का वाहिद मकसद मुल्क को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना था। लिहाजा अंग्रेजों के खिलाफ लिखने पर कई सहाफ़ियों को सजाएं भी दी गई। जंग आज़ादी में जहाँ पर मुजाहिदीन आज़ादी के रहनुमाओं को याद किया जाता है, वहीं आज ज़माना इस बात को फरामोश कर बैठा है कि जंग आज़ादी में अवाम को अपनी हुर्रियत का एहसास दिलाने के काम में अगर किसी ज़बान ने कलीदी रोल अदा किया है तो उर्दू ज़बान ही है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुजाहिदा ज़बान का वो सम्मान और एजाज़ नहीं होता, बल्कि इसके बरक जिन्होंने फरंगियों के सामने माफीनामे लिख के रखे और रिहाई हासिल की, ऐसे लोगों को क्रांतिवीर और क्रांतिवीर के अलावा वीरों के खिताब से याद किया जा रहा है। इज्जत माफ आजानी सरदार हरभजन सिंह थापर, जिन्होंने महानामा रहनुमाए तालीम जो तकसीम से पहले जारी किया था, जो हुकूमत हिंद के महकमे तालीम से मंजूर शुदा रहा है, आज भी रहनुमाए तालीम जदीद अपनी उम्र के 150 साल के अंदर चल रहा है। उनको उनका जिक्र करके उनको खिराज अकीदत पेश ना करना ये हमारे निहायत ही कम दर्जी होगी, क्योंकि इस्माइल वफा साहब एक मुस्बत सोच के मालिक है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत की जानिब से उर्दू के फनकारों, कलमकारों, ड्रामा निगारों को मुख्तलिफ हुकूमत की तरफ से दिए गए एजाज़ात, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे पद्म श्री हो, चाहे पद्म विभूषण हो या भारत रत्न हो, इन सब के लिए हुकूमत की पजीराई की है। आपके 75 सालों में मुनक़सिम मज़ामीन में हमारे मुल्क के उर्दू फनकारों पर
जिस तरीके से तफसीली मालूमात फराहम की है वो नस्ल नौ को अपने बुजुर्गों से जैसे भी मुशाफा मुलाकात कराती नजर आती है। वफा साहब ने अपनी तरतीब को मुख्तलिफ दलीलों के साथ शाये किया है और अपनी किताब के आखिर में उन्होंने तमाम मुख्तलिफ हवालों के साथ मुताल्लिका किताबों की फहरिस्त में शामिल करके गोया मुस्तकबिल के तमाम चैलेंजों का मुकाबला अपने आप आज ही कर लिया है। मैं अपनी जानिब से और मेरे तमाम अहबाब के अदारों की जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ। एक तारीखी काम आपने किया है और यकीनन इसकी पजीराई होनी चाहिए, जैसा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐलान किया। और इस किताब को जो कुछ भी खरीदने की बात की गई, मैं भी इंशाअल्लाह उस कारवां में शामिल रहूँगा, क्योंकि हमारा मकसद किताब की ज़िंदगी इंसानों के और पढ़ने वालों के हाथों में है। अलमारियों के अंदर रखी हुई किताबें वो मुर्दा किताबें होती है, इसको जिंदा रखने के लिए हमको बच्चों तक पहुंचाने का काम करना होगा। और जो ज़बान को जिस कदर आज तरक्की देनी चाहिए उसके लिए हमको भी कोशिश करनी चाहिए। मुझसे पेशवा मुखरिन ने जो बात कही है कि उर्दू बोलो, ये तहरीक चलाओ, बेशक बहुत सही तहरीक है। आज मम्मी डैडी और मैं कमिंग सर और आई एम गोइंग टाटा बाय बाय की बजाय हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह हाफिज, आदाब, ये तमाम चीज़ें अगर हमारी तहजीब में शामिल हो जाए तो उर्दू ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं, हमारी तहजीब का मजहर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ जैसे एक छोटे से उर्दू के सिपाही को आपने ये सम्मान दिया, मेरे हाथ से किताब का इजरा किया और मुझे जो इज्जत दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।